हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है केमिकल फार्मूला को बनाने में। अगर वैलेंसी हमको नहीं आ रहा तो केमिकल फार्मूला हमारा नहीं बन पाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, कितने बच्चों को लगता है कि ये दोनों सेम है, बट ये सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है और वैलेंसी अलग होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको बताते हैं। तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ एन एटम। जैसे कि हमारा ये हो गया एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर होता है हमारा ऑर्बिट, यानी जो पाथ जो रास्ता, इस पर हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। यही होता है हमारा सेल, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑर्बिट। इसमें से हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जितना इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट, यानी सबसे मान लो कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक ये है पाथ, एक ये है पाथ, एक ये है पाथ, यानी कि आउटर मोस्ट का अर्थ ये है। इसमें जो हमारा इतना इलेक्ट्रॉन होगा वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे इसमें मान लो कि 2 है इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट में 4 है तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि आउटर मोस्ट में जो होता है वही होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है और वैलेंसी अलग होता है। तो वैलेंसी होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट गेन और शेयर्ड बाय एटम ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन मान लो कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ कंपाउंड वगैरह बन रहा है, उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, गेन करता है या फिर शेयर करता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। देखो तो अब पढ़ चुके हैं, समझ चुके कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है। अब फाइंड करना है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम का, मैग्नीशियम का, क्लोरीन का, यानी कि किसी भी एटम का हम अब फाइंड कर सकते हैं वैलेंसी कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। आखिर फाइंड कैसे करेंगे, अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, चलो बताते हैं कि कैसे आखिर इसको फाइंड करते हैं। मान के चलो कि हमारा पहले ये हमको जानना जरूरी है, हमारा न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के बाद हमारा सेल होता है। पहला सेल का नाम होता है के, दूसरा एल, एम और एन। देखो के, एल, एम और एन ये हमारा सेल है। इसमें पहला में कितना हमारा इलेक्ट्रॉन आता है, तो पहला में हमारा आता है 2 इलेक्ट्रॉन। इसका फॉर्मूला होता है हमारा निकालने के लिए 2n², यानी कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम इस साइड में डाल सकते हैं, इस साइड डाल सकते हैं, इस साइड डाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। अब इसमें फर्स्ट में अगर डालना होगा, फर्स्ट इसका नंबर n= नंबर ऑफ, मतलब इसके पास में है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 1 होता है। तो n= पहला में डालेंगे यानी कि 2n², तो 2 n का वैल्यू फर्स्ट सेल है, कौन सा सेल है, फर्स्ट, n=1, यानी क्या हो जाएगा 2, यानी कि के में हम कितना इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, तो 2 मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नहीं इसमें 4 भर दे, 6 भर दे, नहीं, इसमें मैक्सिमम 2 ही हो सकता है और 2 ही इसमें फिल हो सकता है, इसके अलावा नहीं। कम हो सकता है लेकिन इसमें ज्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम हमारा 2 ही हो सकता है। देखो तो वैलेंसी निकालने के लिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। से पढ़े हैं के, एल, एम, एन, वही होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक सेल में हम भर सकते हैं। तो हमको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कम से कम क्लास 9th में हो आप लोग तो 1 से लेकर के 30 तक एलिमेंट का नेम, उसका सिंबल, उसका एटॉमिक मास सब याद होना चाहिए। चलो हम निकालते हैं सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, तो आपको सब लोग याद होगा अगर, तो 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। तो पहले हम कौन कितने से, के, एल, एम ऐसे मतलब एन होता है, तो पहला में कितना भरेंगे, जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसी के अकॉर्डिंग हम फिल करते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता है 11, तो पहले में हम 2 ही भर सकते हैं, के में कितना भरते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, इसमें 2 भरेंगे।
एल में कितना भर सकते हैं, तो 8 भर सकते हैं। तो 2 और 8 यानी कि 8 to 10 हो गया, 10 हो गया और 1 बचा सिर्फ हमारा, लास्ट में कितना बचा, 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो जैसे कि ये हम बनाए थे, बना रहे हैं किसका, सोडियम का। तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 2 8 10 और लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि आउटर मोस्ट। मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताई थी कि इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इतना इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि सोडियम का हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 1, क्योंकि कितना है वैलेंस आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 आया, तो 1 हो गया। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 हो गया, लेकिन वैलेंसी कितना होगा, तो वैलेंसी हमारा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन लूज करे, गेन करे या फिर शेयर करे बॉन्ड बनाने के लिए। यानी कि इसका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जब करते हैं, नोबल गैस का जो ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए, ऑक्टेट मतलब कि इसका लास्ट में हमारा कितना आना चाहिए, आउटर मोस्ट में 8 रहना चाहिए। 1 है तो 1 क्या कर देगा, किसी को दे देगा, यानी कि दे करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, 8 हो जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पर भी कितना है 1 है, तो यहाँ पर वैलेंसी भी इसका कितना हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ पर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम हो गया, लेकिन हर में सेम नहीं होता है, किसी किसी में डिफरेंट होता है, इसलिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को सेम नहीं बोल पाते हैं। देखो उसी प्रकार सिमिलर हम लोग सोडियम का निकाले हैं वैसे मैग्नीशियम का निकाल लेंगे। तो मैग्नीशियम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 12। तो फर्स्ट सेल में देखेंगे, फर्स्ट सेल में कितना भरते हैं, तो 2 भरते हैं। उसके बाद कितना भरते हैं, तो 8 भरते हैं। उसके बाद 8 10 हो गया, बचा कितना 2, तो आउटर मोस्ट में हमारा कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा। यानी कि आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे लिखेंगे पहले, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा 2। और वैलेंसी यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को किसी को देना पड़ेगा, यानी कि लूज करना पड़ेगा, लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन किसी को हमको दे देना है। यानी कि वैलेंसी कितना हो जाएगा हमारा 2, वैलेंसी भी 2 हो गया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गया। मैग्नीशियम का भी हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। अब देखो क्लोरीन का, तो क्लोरीन का हमारा होता है एटॉमिक नंबर 17, यानी कि पहले में हम 2 भरते हैं, दूसरा में 8 भरते हैं, 2 8 10, बचा कितना 7, उसके आगे में 18 होता है, यानी कि 7 हमारा जा सकता है, तो 7 भर देंगे। यहाँ पर अब इसके अलावा है नहीं, इतना ही है। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर मोस्ट में कितना है हमारा 7 है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारा हो गया 7। लेकिन अब देखो वैलेंसी कितना होगा, तो वैलेंसी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 देगा या फिर 1 लेगा तब हमारा 8 होगा, और 7 देगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, या फिर एक किसी में से ले लेगा तो 8 हो जाएगा। तो जो आसान पड़ता है वही काम करना चाहिए, जो इजी होता है। इजी क्या होगा इसमें, एक लेना कि 7 देना, 7 अगर देगा तो मेहनत लगेगा, मेहनत ज्यादा लग जाएगा, लेकिन और एक ले लेगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, इसको एक किसी से ले लेगा, तो ले लेगा मतलब कि बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में 7 सेपरेट कर देंगे, यानी कि 1 लेगा, तो यहाँ तो बैलेंस ही 8 में से क्या कर दो 7 को सेपरेट कर दो, यानी कि 1, कितना आ गया 1। अब यहाँ पे देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी डिफरेंट हो गया, 7 हो गया और इसका 1 हो गया। इसलिए हम पहले बोलते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। कितना स्टूडेंट्स लगता है कि सेम होता है, किसी में सेम आता है, इसमें सेम आ गया, तो लगता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही हमारा वैलेंसी होता है, लेकिन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है और वैलेंसी हमारा अलग होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन का निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। नाइट्रोजन का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, पहला में 2 भरा जाएगा, उसके बाद कितना बच गया 5, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि लास्ट में कितना है 5, और यहाँ पर वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो 8 - 5 कर देंगे, यानी कि 3 लेना बेटर है 5 से देने से ज्यादा। या तो डुप्लेट कंप्लीट होता है या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तब जाकर हमारा नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जो होता है, तो उसके लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट करना है, यानी कि 2 होनी चाहिए यहाँ पे, एक होता है ऑक्टेट और एक होता है डुप्लेट। तो यहाँ पर 5 में से क्या करेंगे, 8 में से 5 सेपरेट कर देंगे, यानी कि आप जाएगा 3। तो हमारा नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 3 होता है।